हेलो फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों को मैं अब तक जो कवर कर चुका हूँ, जो चीज़ें उन चीज़ों को फिर से एक बार मैं बता दूँ। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन आपको करने आ गए, उससे जीरोज या रूट्स निकालने आ गए। उसके बाद आपको सिखाया गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो भी क्लियर हो गया है। सभी बच्चों ने जो भी प्रॉब्लम पूछी उनको भी मैंने सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन उनके पहुँचा दिए हैं। इसके बाद मैंने सिखाया आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड एंड नेचर ऑफ रूट्स। मैं फिर एक बार रिवाइज कर दूं, तीन कैटेगरी में नेचर ऑफ रूट डिवाइडेड है। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो होंगे रूट्स कैसे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, स्मॉलर देन 0 मींस नेगेटिव आती है, इन सच कंडीशन रूट्स आर इमेजिनरी एंड वी कैन से नॉट रियल। ओके, आज हम बात करेंगे अब ऐसे कुछ क्वेश्चन, आपने नेचर ऑफ रूट निकालना तो सीख लिया, लेकिन अब कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जहां पर पहले से डिक्लेयर होता है कि रूट्स आर इक्वल और फिर किसी मिसिंग टर्म की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। जैसे क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if roots are equal, या रियल एंड इक्वल लिखा हो, एक ही बात है। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल या रूट्स आर इक्वल, वही चीज है, सेम एक ही बात है। आइए, जैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट इसमें लेता हूं मैं, k x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 इक्वल 0, रूट्स इक्वल है और मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट इस बात पर फोकस करेगा, रूट्स आर इक्वल, दिस इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, और रूट्स जब इक्वल होंगे तो मेरे दिमाग में एक बात आएगी, इसका मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी होगी, 0। क्लियर? ओके, नाउ a इक्वल k, b इक्वल 4, c इक्वल 1। कंपेयर किया, किससे कंपेयर किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया और a b c के कोफिशिएंट लिख दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल है देन क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होगा, b की जगह 4 का स्क्वायर, 4 a के प्लेस पर k, c के प्लेस पर 1 इक्वल 0, 16 इक्वल 4k, k इक्वल आ जाएगा 16/4, यानी कि k इक्वल आ गया 4। इस तरीके से मिसिंग टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मिसिंग टर्म की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। आइए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, यहां भी सेम थिंग है, हेडिंग वही है, बस समझिए क्वेश्चन के पार्ट के जो है मैं आपको कोशिश कर रहा हूं हर तरीके का एक एक दो पार्ट आपको करके दिखा दूं, जिससे कि आपको करने में कोई प्रॉब्लम हो, फिर आप आसानी के साथ क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, a की वैल्यू यहां पर देखिए कितनी है, 4, b की वैल्यू यहां पर कितनी है, -3k, c की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1। अगेन हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, और जब रूट्स इक्वल होंगे तो फिर से हम क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। ठीक है, कंडीशन समझ लीजिए, b स्क्वायर क्या आएगा, -3k का स्क्वायर, 4 a के प्लेस पर क्या आएगा 4, c के प्लेस पर क्या आएगा 1 इक्वल 0। ये हो गया 9k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0, 9k स्क्वायर इक्वल 16, k स्क्वायर इक्वल आएगा 16/9, k इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/9। जब भी स्क्वायर रूट से बाहर कोई नंबर लेते हैं तो उसको प्लस माइनस दोनों में इंडिकेट करते हैं। स्क्वायर रूट लेते समय तो k की पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी, +/4/3। देख सकते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन भी क्वेश्चन में आ सकती है। आइए इससे और आगे बढ़ते हैं।
इसी हेडिंग के साथ एक और पार्ट लेता हूं मैं। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये कंफर्मली भी ये कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? रीजन क्या है? एक्स स्क्वायर का एक टर्म यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर का एक टर्म यहाँ पर भी है, एक्स का एक टर्म यहाँ भी है, एक्स का एक टर्म यहाँ भी है। ए आप किसे कहते हैं? देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर दो जगह नहीं होनी चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। तो के एक्स स्क्वायर के साथ 4x स्क्वायर लिखेंगे, के एक्स के साथ प्लस एक्स लिखेंगे, प्लस का 1 इक्वल क्या आएगा? 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, के प्लस 4 एक्स कॉमन लेंगे, के प्लस 1 इक्वल 0। क्लियर है? एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, के प्लस 4 एक्स कॉमन लिया, के प्लस 1 और 1। अब आप कंपेयर कर सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरीके के लगे हुए आएंगे। अब आप यहाँ से देखें, ए के प्लेस पर क्या होगा? के प्लस 4, बी के प्लेस पर क्या होगा? के प्लस 1, सी के प्लेस पर क्या होगा? 1। देख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी, तब तो आप ऐसा करेंगे, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो b की जगह क्या लगेगा? k प्लस 1 का स्क्वायर, 4a की जगह क्या लगेगा? k प्लस 4, c की जगह क्या लगेगा? 1 इक्वल 0। देख सकते हैं, होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4k माइनस का 16 मल्टीपल कर लिया मैंने 4 का अंदर, ठीक है। माइनस का 4k माइनस का 16, नाउ k स्क्वायर रहेगा माइनस 4k प्लस 2k माइनस का 2k और माइनस 16 और प्लस 1 माइनस 15 इक्वल 0। तो k के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तो k की वैल्यू अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आएगी। आपकी इक्वेशन आ गई k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल 0। अब हम 15 के ऐसे फैक्टर अरेंज करेंगे जो माइनस करने पर 2 आ जाए। और एज पर क्लास 10 स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत आसान काम होगा कि आप इन फैक्टर्स को अरेंज कर सकते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की नीड नहीं है, सभी के लिए आसान है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर कमांड होनी चाहिए एज पर क्लास 10 स्टूडेंट्स। देख सकते हैं, k कॉमन लेंगे, k माइनस 5, 3 कॉमन लेंगे, k माइनस 5 इक्वल 0। एक ब्रैकेट में k माइनस 5 आएगा, एक ब्रैकेट में k प्लस 3 आएगा। ओके, कंपेयर करेंगे, k की एक वैल्यू 5 आ जाएगी और k की दूसरी वैल्यू माइनस 3 आएगी। आप देख सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि k की वैल्यू सॉल्व करते समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाए और फिर आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आंसर निकाल लेंगे। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं यहाँ, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप संभाल पाएंगे मेरे हिसाब से, जहाँ k की वैल्यू निकल रही होगी और गिवन में क्या दिया होगा? गिवन में होगा रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल है तो आप बड़ी आसानी के साथ वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स, मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसी टॉपिक में। जैसे क्वेश्चन है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 3k प्लस 1 x प्लस 8k प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले ऑब्जर्व ये करना कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे चेक करेंगे? एक्स स्क्वायर का टर्म, देन एक्स का टर्म, देन कांस्टेंट। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डायरेक्ट कंपेयर करिए। a की वैल्यू क्या होगी? k प्लस 1, b के प्लेस पर क्या आएगा? माइनस 2, 3k प्लस 1 और c के प्लेस पर क्या आएगा? 8k प्लस 1। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वही चल रहा है, बस उसी के पास है। रूट्स आर इक्वल और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। ध्यान दीजिएगा, b स्क्वायर कैसे लिखेंगे? माइनस 2 ब्रैकेट 3k प्लस 1 होल स्क्वायर। 4 फॉर्मूले में होते हैं, a की जगह k प्लस 1 और c की जगह 8k प्लस 1 इक्वल 0। देख सकते हैं
कैलकुलेशन का तरीका यहाँ पर सीखने हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। -2 का स्क्वायर 4 और 3k + 1 का स्क्वायर रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस का 4 लिखा है मैंने। -2 बाहर रहने दीजिए, पहले दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए किस तरीके से k का 8k में होगा 8k स्क्वायर, k का k1 8k + 1 = 0। ये 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 4 जब दोनों जगह आ रहा है तो कॉमन लेना ही बेहतर होगा, क्योंकि कैलकुलेशन को थोड़ा लाइट रखिए। फुल स्क्वायर ओपन करिए, a² + b² + के 2ab, ठीक है। और ये 4 कॉमन में आ गया, माइनस अंदर जाएगा, -8k² - k -8k - 1 = 0। फिर समझ लीजिए इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के सामने भी बहुत आएगी। -2 का स्क्वायर 4, ये 4 फॉर्मूले में होता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन मिलेगा, तो कॉमन ही लेना और पीछे के दोनों ब्रैकेट का मल्टीपल कर लीजिएगा, जैसा मैंने किया है। जो भी सिंबल रहे उनके ऊपर, ठीक है। बाद में इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, जैसे मैं लेकर गया तो 4 तो ये 0 में चले जाएंगे। अब 9k² - 8k² ओनली k², 8 और 1 9k और +6k -3k एंड 1 और 1 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हो सकता है कैंसिल नहीं होता, यहाँ लकीली कैंसिल हो गया है, अच्छी बात है। k कॉमन ले लीजिए, k -3 अलग अलग कंपेयर करेंगे, k की एक वैल्यू 0 भी आ जाएगी और k की एक वैल्यू 3 आ जाएगी, आप देख सकते हैं। इस तरीके से भी आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। अगर ये 1 से 1 कैंसिल नहीं होता तो फिर यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, तो फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से उसके फैक्टर करते हैं। ओके, आइए कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद अब हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट करिए, तो उसके बाद फिर हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ मूव करेंगे। कुछ और क्वेश्चन है इस साइड में, अच्छे क्वेश्चन उनको भी कर लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if 4 - k x² + 2k + 4 x + 8k + 1 = 0 is a perfect square। अब आप सोचेंगे यहाँ तो कुछ बोले ही नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर बोला है। एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर कोई भी इक्वेशन होती है उसके जीरोज अपने आप इक्वल रूट्स होते हैं, ये मैं बता दूंगा। परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन कैसे कहेंगे, जैसे x² - 2x + 1 = 0। ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि x - 1 का होल स्क्वायर है। मैं कहता हूँ x² - का 4x + का 4 = 0 लिखा है, ये x - 2 का होल स्क्वायर है। ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर इक्वेशन और इनके इक्वल रूट्स ही आते हैं। यानी कि लैंग्वेज में आपको उलझना नहीं है, यहाँ भी सेम प्रोसेस, a की वैल्यू 4 - k, b की वैल्यू 2k + 4, c की वैल्यू 8k + 1 और फिर से हम ये लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल तो फिर से आप क्या लगाएंगे, b² - 4ac = 0 और सभी वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी k के टर्म में और उसे सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। मैं पूरा लेकर आ रहा हूँ, इतने से आपको हिंट मिल जाएगी इसको कैसे आगे करना है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी ये बोला गया है रियल रूट, जैसे क्वेश्चन में कहा है फाइंड k if 2x² + 3x + k = 0 है रियल रूट्स। अब ध्यान दीजिएगा, रियल रूट्स में ये कहीं क्लियर नहीं होता कि डिस्टिंक्ट है या इक्वल है। हो सकता है रियल तो डिस्टिंक्ट भी होते हैं, यहाँ से दो ऑप्शन है, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और रियल एंड इक्वल भी हो सकते हैं, यानी दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू k, ठीक है। रूट्स आर रियल। अब रूट्स आर रियल, एक बात तो क्लियर है, या तो वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो सिंबल इस तरीके का
इस चीज को समझिए, अगर वो क्लियर करते कि केवल रियल रूट रियल एंड इक्वल होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 कर लेता। अगर वो कहते रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे तो मैं b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 कर देता। ये दोनों बातें मिक्स होकर आ गई हैं, रियल रूट तो मिक्स ही सिंबल लगा दिया मैंने, इक्वल भी ग्रेटर भी, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो कोई बात नहीं, इसी सिंबल के साथ आंसर आएगा। ये मत सोचिएगा सिंबल को कैसे करना है। देखिए 3 का स्क्वायर 4 × 2 × k, ठीक है, 9 माइनस का 8k। ध्यान रखना नेगेटिव वेरिएबल को ही ट्रांसफर करना है, अगर वेरिएबल पॉजिटिव हो तो नंबर को ट्रांसफर करना है। नेगेटिव वेरिएबल इस सिंबल का कुछ रूल्स होते हैं, आगे फर्दर क्लास में आप पढ़ेंगे, इसको इनइक्वालिटीज कहते हैं। फिलहाल आप सिर्फ आप इतना समझिए नेगेटिव वेरिएबल को ही ट्रांसफर करेंगे। ये 8k आ गया, डिवाइड करेंगे 9/8, ये आ गया k इज स्मॉलर और इक्वल टू 9/k। इस तरीके से आंसर देंगे। अगर उस सिंबल की बात हो रही है तो आंसर उसी सिंबल में ही आएगा, ठीक है। अगर केवल रियल एंड डिस्टिंक्ट होता तो केवल ग्रेटर का साइन ले लेते। आइए कुछ और क्वेश्चन है अलग तरीके के रूल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है -5 इज ए रूट ऑफ (2x² + px -15 = 0), ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² + x + k = 0 हैव इक्वल रूट्स, फाइंड k। अब आप इस चीज को समझिए, इस इक्वेशन का एक रूट -5 है, तो अगर मैं इसमें -5 रिप्लेस कर दूं, यहां से p की वैल्यू आ जाएगी, फिर मैं p की वैल्यू को वहां रिप्लेस कर दूंगा, फिर इक्वल रूट की कंडीशन लगा दूंगा। दोनों अलग अलग सिचुएशन है, कंफ्यूज मत होइएगा। इस इक्वेशन का -5 रूट है और इसके 0 या इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो अभी b² माइनस 4ac नहीं लगा सकते। इसमें रीजन क्या है, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि अभी p और k दो मिसिंग टर्म है तो नहीं लगा सकते। पहले p को फाइंड आउट करेंगे, कैसे देखो, हम लिखेंगे -5 इज ए रूट ऑफ 2x² + px -15 = 0। रूट मींस क्या होता है? रूट मींस होता है वैल्यू ऑफ x, यानी कि मैं चाहूं तो x के प्लेस पर -5 रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। रिप्लेस करते हैं 2 -5 का स्क्वायर p -5 -15 = 0। ये 25 2 × 25 -5p -15 = 0, 50 -15 -5p + 35 = 0, 35 = 5p, p इक्वल आएगा 35/5 एंड p आएगा 7। देखिए, तो पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की? p की। अब इस p की वैल्यू को हम उस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे और मैं लिखूंगा 7x² + x + k इक्वल रूट। इस k इक्वल रूट्स होंगे, देख सकते हैं, ठीक है। 7 इसके प्लेस पर रिप्लेस हो गया, p के प्लेस पर मल्टीप्लाई करो अंदर 7x² 7x + k = 0। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू k, ठीक है। b² - 4ac की वैल्यू क्या आएगी? 0। 7 का स्क्वायर 4 × 7 × k = 0, 49 - 28k = 0, 49 = 28k, k इक्वल आएगा 49/28 और आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 7/4। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/4, ओके। सॉल्व करते हैं 7/4, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा गलत है, इसलिए मैं थोड़ा रोक रहा था। आंसर में इसका आंसर k = 2 है, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है,
इसलिए आंसर यही सही होगा 7/2। ओके, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, इस तरीके के और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है, थोड़ा सा और मैं लेवल को अप करता हूं। क्वेश्चन में कहा है इफ द इक्वेशन वन प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0 had equal roots, prove that c square equal a square bracket 1 plus m square। आइए, देखिए इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इक्वेशन में वेरिएबल की जगह आप नंबर्स की जगह अल्फाबेट आगे आने दीजिए। आप बस इतना क्लियर करिए कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी। कैपिटल लेटर ले लीजिए क्योंकि स्मॉल लेटर वहां इन्वॉल्व है, या a इक्वल यहाँ पर क्या होगा बताइए 1 प्लस एम स्क्वायर। b के प्लेस पर क्या होगा बताइए, b के प्लेस पर होगा ट्वाइस ऑफ mc। c के प्लेस पर क्या होगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्योंकि स्टैंडर्ड क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में थी, इसलिए सीधे सीधे a b c कंपेयर करिए। आप इस चीज को दिमाग से निकाल लीजिए बिल्कुल भी कि ये कैसे आएगा। अगर ये दिमाग में लेकर चलेंगे आप ये कैसे आएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। आप ये देखिए कि हम कर क्या सकते हैं। कर हम ये सकते हैं कि इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट है तो जिसका मतलब है कि मैं यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के सामने 0 लगा के चलूंगा, क्योंकि रूट जब इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 ही अप्लाई होता है। इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि ये कैसे आएगा। आप बस ये देखिए कर क्या सकते हैं। b के प्लेस पर ट्वाइस ऑफ mc होल स्क्वायर, a के प्लेस पर 1 प्लस m स्क्वायर, c के प्लेस पर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0। 4m स्क्वायर c स्क्वायर देख सकते हैं आप, 4 रहने दीजिए, 1 का मल्टीप्लाई c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, m स्क्वायर का मल्टीप्लाई m स्क्वायर c स्क्वायर, m स्क्वायर का आगे मल्टीप्लाई m स्क्वायर a स्क्वायर। और मैंने कहा है कि 4 कॉमन लीजिए, ये 4 ज्यादातर प्लेसेस पर कॉमन ही मिल जाते हैं, तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूं। अब क्या रह गया m स्क्वायर c स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करिए, और ब्रैकेट ऐसे ओपन नहीं होगा, ये माइनस अंदर अप्लाई होगा सभी पर, माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल 0। नोटिस करिए m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 0 में जाएगा, क्या बचा माइनस c स्क्वायर बचा, a स्क्वायर बचा, m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल 0 रह गया, c स्क्वायर ट्रांसफर करिए, a स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर सामने क्या आ गया c स्क्वायर, कॉमन क्या मिलेगा a स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर। लीजिए आपका रिजल्ट आ गया जो आपकी रिजल्ट रिक्वायर्ड था। तो इस चीज को लेकर कभी टेंशन मत लीजिएगा कि प्रूव क्या करना है, वो हो जाएगा वो। बस आप ये देखिए कि मुझे गिवन में क्या दिया है। प्रूफ के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई हिंट जरूर होगी, उस हिंट का यूज करके क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाइए हमेशा। आइए मैं एक क्वेश्चन और करता हूं जिससे कि और थोड़ा क्लियर हो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है इफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इक्वल 0 है इक्वल रूट, इसके रूट इक्वल है, शो करना है, प्रूव करना है 2b इक्वल a प्लस सी। आइए इसको करते हैं। फिर से देखिए इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कंपेयर यहीं से स्टार्ट कर दीजिए। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर b माइनस सी,
बी की वैल्यू क्या है सी माइनस ए, सी की वैल्यू क्या है ए माइनस बी। फिर से आप ये सोचिएगा ये कैसे आएगा, ये देखिए क्या कर सकते हैं, रूट्स इक्वल है तो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, सी माइनस ए का होल स्क्वायर 4a के प्लेस पर b माइनस सी के प्लेस पर a माइनस बी इक्वल 0। होल स्क्वायर ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2ca, 4 बाहर रहेंगे, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करिए ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी इक्वल 0। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca रहेगा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ca माइनस 4bc इक्वल 0। ठीक है, कोई भी स्टेट होगा इतने लंबे स्टेट को देखकर ये कभी नहीं आइडिया लगा पाएगा कि 2b इक्वल a प्लस सी कैसे आएगा। उसका ये टारगेट का भी सॉल्व करेंगे, कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, कुछ टर्म सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर क्या करें, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, 9th क्लास की आइडेंटिटी जनरेट हो गई है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, मैं तरीके से लिखता हूँ, पहले a स्क्वायर फिर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc, केवल एक काम हुआ है यहाँ पर 4ca से 2ca माइनस होगा, ये 2c आ गया प्लस का, बस इतना हुआ। अब आप पहचानिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, याद आ रहा है कुछ? ये आइडेंटिटी होती थी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, याद है? लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, a तो a है, b के प्लेस पर b नहीं है, b के प्लेस पर 2ba प्लस c का स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ca इक्वल 0। अब इस बात का आइडिया कैसे लगे कि नेगेटिव कौन है? कोई ना कोई तो नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव आए हैं। ए बी सी में से कोई एक नेगेटिव होगा जिसकी वजह से ये नेगेटिव आए हैं। अब आप बात आती है इनमें से कोई नेगेटिव नहीं है। एक्चुअली जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए वो स्क्वायरिंग में नेगेटिव शो नहीं होगा। पहचानने का तरीका क्या है? बहुत आसान तरीका है पहचानने का। ये देखिए प्लस का कौन है? ए बी बी सी सी ए, प्लस का सी ए है, सी ए और ए का टर्म प्लस का है, तो कंफर्मली माइनस का टर्म कौन सा होगा? बी का। ये देखिए होल स्क्वायर क्लोज हो गया। अगर आप इसे ओपन करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, यही स्टेटमेंट आएगा। स्क्वायर रूट लेंगे, जीरो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस c इक्वल 0, 2b ट्रांसफर करेंगे और देखिए 2b इक्वल क्या आ गया? a प्लस। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और करता हूं मैं, इससे करने से आपको पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। मेथड सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है किसी को, जरूर शेयर करें उसका। क्वेश्चन है, if the rules of a square b square x square 2ac plus bd x plus c square plus d square equal 0 are equal, इसमें भी प्रूव करना है, a upon b equal c upon d। आइए फिर से काम वही होगा, कंपेयर। a की जगह है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह है यहाँ पर माइनस 2ac प्लस bd, c की जगह है यहाँ पर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। काम वही करना है क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या होगा? 0। कैपिटल लेटर लिए है, इसलिए कैपिटल लेटर यूज करना चाहिए। b की जगह माइनस 2ac प्लस bd का होल स्क्वायर, 4a के प्लेस पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c के प्लेस पर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा और ये ac प्लस bd का स्क्वायर बन जाएगा। 4 यही रहने दो, इनका मल्टीपल कर दो, a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर d स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर और b स्क्वायर d स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट में मल्टीपल कर लिया, कॉमन सी बात है, क्लास 10 के स्टूडेंट को इतने ब्रैकेट का मल्टीपल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 4 कॉमन ले लीजिए, एज यूजुअल में कई क्वेश्चन में कह चुका हूं, 4 जरूर कॉमन निकालिए अगर मिल रहा है। अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, देखिए
ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो 2abcd हो जाएंगे। 2abcd क्यों हो जाएंगे? acbd मेरे क्रम से लिखिए abcd। ये निगेटिव अंदर जाएगा, सारे टर्म निगेटिव हो जाएंगे। देखो ठीक है, और आप देखेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्या रह गया? माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर रह गया, माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर रह गया, प्लस का 2abcd रह गया। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के 2abcd इक्वल 0। ये नेगेटिव तो 0 में चला जाएगा। यहां पहचानिए होल स्क्वायर बन गया। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि मैं लिख सकता हूं ad माइनस bc का होल स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, होल स्क्वायर 0 पर स्क्वायर रूट लेते समय कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ये आ जाएगा ad इक्वल bc, b को नीचे डिवाइड में ले आएंगे, a अपॉन b इक्वल c अपॉन d। ठीक है, क्योंकि यहां से ad माइनस bc इक्वल 0 हो जाएगा स्क्वायर रूट लेकर। bc को मैंने ट्रांसफर कर दिया, बाद में b को नीचे ले आया हूं, सॉरी यहाँ b आएगा, b को नीचे ले आऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही चीज आएगी, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन सभी, अगर आप ढंग से इसको क्लास को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी क्वेश्चन कर पाएंगे, और मैं इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करूँगा।